Quotient groups, video number 3. Example 3. Construct the quotient group Z by H where Z comma plus is the additive group of integers and H equal to curly bracket M such that A belongs to Z is a subgroup of Z plus M being a fixed integer. इसके बारे में भी आप जानते हैं, इसके बारे में भी आप जानते हैं. H equals to curly bracket MA such that A belongs to Z. अगर आप देखना चाहें इसको और थोड़ा सा सरल तरीके से लिखा जाए, सिंप्लीफाइड वे में, A इक्वल टू 0 लेंगे तो 0 आएगा, A इक्वल टू प्लस माइनस 1 लेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस M, A इक्वल टू प्लस माइनस 2 तो हो जाएगा प्लस माइनस 2M एंड सो ऑन. इस तरीके के एलिमेंट्स हैं इसमें. ये तो लिखा ही हुआ कि सब ग्रुप है, बट वी ऑलरेडी नो दैट दिस इज सब ग्रुप. इट इज, या ऐसे लिखे H कामा प्लस is a subgroup of the group Z plus. Since Z comma plus is an abelian group, या ऐसे लिखिए since the group Z plus is abelian, therefore its subgroup H is a normal subgroup. Is a normal subgroup. तो इसलिए Z by H कोसेंट ग्रुप बनेगा. Z by H कोसेंट ग्रुप होगा. अब इसको कंस्ट्रक्ट करना है. चाहो तो यहां पे ऐसे लिख दो और इस तरह और इस प्रकार. एंड सो Z by H is कोसेंट ग्रुप. Z by H में सारे राइट कोसेट्स होंगे या सारे लेफ्ट कोसेट्स होंगे. तो जब तक कहा ना जाए तब तक हम लोग राइट कोसेट्स ही कंसीडर करते हैं. अब हम Z by H में कौन कौन से कोसेट्स होंगे उसकी खोज करने जा रहा हूं. When we divide any integer a, when we divide any integer a by m, a equals to mq plus r. q क्वोशेंट है, r रिमाइंडर है. 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन डिवीजन m. यहां लिखना चाहे तो लिख दें बाई डिवीजन एल्गोरिथम. इंप्लाइज दैट राइट कोसेट H प्लस A बराबर क्या होगा. इसमें राइट कोसेट्स होंगे. कैसे राइट कोसेट? H प्लस A इक्वल्स टू curly bracket H plus A such that H belongs to capital H equals to curly bracket H plus A. A कितना है? MQ plus R such that H belongs to H और 0 less than or equal to R less than M. अब ये कंडीशन भी घुस गया अंदर. H के एलिमेंट्स कैसे हैं? MA जैसे. तो उसको हम लिख दे रहे हैं करली ब्रैकेट MX प्लस MQ
प्लस आर, और h की जगह हमने mx लिखा, mx तो x किस में होगा, z में, तो कंडीशन आ गया x बिलोंग्स टू कैपिटल Z और 0 लेस, यहाँ पे सच दैट वाला कोलन लगाइए, 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन m इक्वल्स टू करली ब्रैकेट m ब्रैकेट में x प्लस q प्लस r सच दैट x बिलोंग्स टू Z, 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन m। implies that right coset h plus a equals to curly bracket, इसको हम लिख दें my प्लस r सच दैट x प्लस q की जगह हमने y लिख दिया, इसमें x आर्बिट्रेरी इंटीजर है, तो अब x प्लस q की जगह y लिखे हैं तो y आर्बिट्रेरी इंटीजर हो गया, यानी y बिलोंग्स टू z और 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन m। अब इसके जो एलिमेंट हैं इस सेट के my प्लस r जैसे हैं, जिसमें वेरी कौन कर रहा है, y, r से कोई मतलब नहीं, इसलिए इसको ऐसे लिख दिया, करली ब्रैकेट my सच दैट y बिलोंग्स टू कैपिटल Z, करली ब्रैकेट क्लोज्ड, प्लस स्मॉल r कामा 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन m, ऐसा लिख दिया। ठीक, अब आप गौर से देखें, जो h लिखा था हमने पहले, h बराबर करली ब्रैकेट ma सच दैट a बिलोंग्स टू Z, तो ये वाला जो सेट है ऐसा ही तो है, देखो my y बिलोंग्स टू Z, यानी कि ये हो गया कैपिटल H प्लस R, जहाँ पे R कितना होगा, 0 1 2 सो ऑन, कहाँ तक, m-1 तक, यानी कि H प्लस A इज, या H प्लस A R की जगह एक बार 0 लेंगे तो H प्लस 0 माने H हो गया, फिर H प्लस 1 हो गया, एंड सो ऑन, लास्ट में H प्लस m-1 हो गया। यही सारे कोसेट्स हुए। देयरफॉर Z बाई H इक्वल टू करली ब्रैकेट, ये सारे राइट कोसेट्स इसमें डाल दें, H प्लस 1 H प्लस 2 सो ऑन H प्लस m-1, ये कंस्ट्रक्ट हो गया। कोसेंट ग्रुप Z बाई H कंस्ट्रक्ट कर दिया हमने, जहां पर H करली ब्रैकेट ma सच दैट a बिलोंग्स टू Z है। पर्टिकुलर केसेस, पहला, इफ H इक्वल टू 2 कैपिटल Z इक्वल टू करली ब्रैकेट 2a सच दैट a बिलोंग्स टू Z, ऐसा हो, यानी कैसा हो, इक्वल्स टू करली ब्रैकेट 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन, ऐसा हो, तब Z बाई H कंटेन्स राइट कोसेट्स H एंड H प्लस 1। H में हम पहले 1 जोड़ेंगे, फिर 2 कहाँ तक जोड़ेंगे, m-1 तक, और m इसमें कितना है 2, तो 2 माइनस 1 1, तो 1 जोड़ेंगे, बस यही खत्म। ये नंबर 2, इफ H इक्वल टू 3 कैपिटल Z इक्वल टू करली ब्रैकेट 3a such that a belongs to capital Z equals to curly bracket 0 comma plus minus 3 comma plus minus 6 comma so on comma, then
द कोसेंट ग्रुप जेड बाई एच इक्वल्स टू करली ब्रैकेट एच कामा एच प्लस 1 कहाँ तक जाएंगे, m की जगह 3 है तो m माइनस 1 तक जाना है, 2 तक, h प्लस 2, बस हो गया। इसके बाद हम ETC लिख दे रहे हैं, ऐसे ही चलता चलेगा। छोटे छोटे कुछ थ्योरम्स देखिए। थ्योरम नंबर 1, let H be a normal subgroup of a group G. Let H be a normal subgroup of a group G such that index of H in G B prime, then the quotient group G by H is cyclic। बहुत सिंपल सा थ्योरम है, 2 लाइन का प्रूफ है इसका। इसमें सिर्फ आपको ये रिकॉल करना पड़ेगा कि G बाई H का ऑर्डर क्या होता है। क्वोशेंट ग्रुप G बाई H का ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H होता है, और यही होता है इंडेक्स ऑफ H इन G। इंडेक्स ऑफ H इन G प्राइम है, इसका मतलब G बाई H का ऑर्डर प्राइम है। We know that every group of prime order is cyclic, therefore G by H is cyclic. Let us write. Index of H in G equals to P. Say P being prime. ये जो इंडेक्स ऑफ H in G होता है ना, ये दरअसल होता क्या है बाई डेफिनेशन, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। ऐसे लिख दो इसको, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ H इन G इक्वल्स टू P, और नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ H इन G ही ऑर्डर ऑफ G by H है। दिस इंप्लाइज दैट order of G by H equals to P. We know that every group of prime order, ये लैग्रांज थ्योरम जहां आप पढ़े होंगे सब ग्रुप वाले चैप्टर में, तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैग्रांज थ्योरम में ये चीज आता है, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। ये आपको मिलेगा थ्योरम नंबर 3 वीडियो नंबर 16। किसमें, कोसेट्स वाला किसमें, सब ग्रुप्स एंड कोसेट्स। प्लेलिस्ट कौन सा है, प्लेलिस्ट ही नहीं याद आ रहा मुझे, प्लेलिस्ट का टाइटल क्या जरा मैं देख लूँ, मैं नोट करके रखा हूँ यहाँ पे सारी प्लेलिस्ट। सब ग्रुप्स एंड कोसेट्स, या प्लेलिस्ट का नाम है सब ग्रुप्स एंड कोसेट्स। इस प्लेलिस्ट के वीडियो नंबर 16 में थ्योरम नंबर 3 ये प्रूव किया गया, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। तो लास्ट में कंक्लूड कर दीजिए, हेंस G by H is cyclic। चूंकि H नॉर्मल सब ग्रुप है इसलिए G by H कोसेंट ग्रुप होगा। ये चीज आपको बेसिकली बता ही चुके हैं कि G by H कोसेंट ग्रुप तभी होगा जब H नॉर्मल सब ग्रुप हो।
क्योंकि राइट कोसेट मल्टीप्लिकेशन अथवा लेफ्ट कोसेट मल्टीप्लिकेशन तभी वैलिड होता है जब सब ग्रुप नॉर्मल इन जी हो। अगला थ्योरम देखें, थ्योरम नंबर 2, every quotient group of an abelian group every quotient group of an abelian group is abelian, but converse is not true. But the converse is not true. Proof. Abelian group consider करिए. Let G be an abelian group. And H be its subgroup. Then H is normal in G, as we know that every subgroup of an abelian group must be normal subgroup. Then H is normal in G, and so G by H is a quotient group. क्या प्रूव करना है? एवरी क्वोशेंट ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन. तो G अबेलियन है तो हमको सिद्ध करना है G by H अबेलियन होगा. वी हैव टू प्रूव दैट. वी हैव टू प्रूव दैट G by H इज अबेलियन. इसके लिए हम दिखाएंगे कि कम्यूटेटिविटी G by H में होल्ड कर रही है. नाउ राइट कोसेट HA इंटू राइट कोसेट HB इक्वल टू राइट कोसेट HAB. AB को हम BA लिख रहे हैं क्योंकि ग्रुप अबेलियन है. तो राइट कोसेट HBA. लॉजिक लिख दें सिंस G इज अबेलियन. देखो हम अक्सर ही आपको बताते रहते हैं, ये जो अबेलियन वर्ड है, ये अबेल नाम के मैथमेटिशियन थे, उनके नाम की स्पेलिंग अबेल से बना हुआ अबेलियन. जब भी हमें अबेलियन लिखना होगा हम कैपिटल ए लिखेंगे. यहाँ पर ए को हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, जबकि अबेलियन को ऐसे लिखने का चलन है. स्मॉल ए ऑथर्स लिखते हैं, मैं नहीं लिखूंगा. अबेल बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे. एक हम आपको एग्जाम्पल दें, एक लॉजिक तर्क की बात कर लें. हर्मिट, ये नाम है एक मैथमेटिशियन का. हर्मिट से बना हुआ है हर्मिटियन. हर्मिटियन मैट्रिक्स होता है ना, हर्मिटियन वर्ड बना हुआ है. आप देखोगे मैट्रिक्स अलजेब्रा पढ़ते समय जहां भी हर्मिटियन लिखा होगा वहां H कैपिटल में लिखा होगा. वहां तो चलन नहीं पड़ा H को स्मॉल लिखने का. ये मॉडर्न अलजेब्रा में क्यों चलन पड़ गया? तो हम इस चलन को कंडेम करते हैं. हमें जब भी अबेलियन लिखना होगा ए हम कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे, और आपको भी यही सलाह देंगे कि अबेल के सम्मान में अबेलियन में ए हमेशा बड़े से लिखिए, चाहे वाक्य के शुरू में हो चाहे बीच में. एंड दिस विल बी राइट कोसेट HB इंटू राइट कोसेट HA फॉर ऑल राइट कोसेट HA कामा राइट कोसेट HB बिलोंगिंग टू G by H. Therefore G by H is abelian. Converse is not true.
कन्वर्स इज नॉट ट्रू जहां भी दिखाना होता है वहां एक एग्जाम्पल कोट कर देते हैं जो फैक्ट को काटे। जी अबेलियन है तो जी बाई एच अबेलियन होगा। यदि जी बाई एच अबेलियन है तो ये जरूरी ना हो कि जी अबेलियन हो, ऐसा कोई एग्जाम्पल आप सेट करना है। इसी प्लेलिस्ट में आपको हम बता चुके हैं पिछले ही शायद वीडियो में। वी नो दैट कोसेंट ग्रुप S3 by A3 is abelian, but the group S3 is not abelian. ये हो गया एग्जाम्पल। नेक्स्ट थ्योरम छोटा सा देखा, थ्योरम नंबर 3। एवरी साइक्लिक ग्रुप, सॉरी बेकार काट दिया ना उसको, ठीक मिटाना कहा था, मिटा दिया कहीं, कोई बात नहीं, फिर से लिख दे रहे हैं। एवरी कोसेंट ग्रुप ऑफ अ cyclic group is cyclic, but the converse is not true. Let G be a cyclic group and H be its subgroup. इसके बाद फिर थोड़ी लैंग्वेज चेंज करेंगे। Let G be a cyclic group and H be its subgroup. We know that every cyclic group is abelian and every subgroup of an abelian group is normal subgroup। इतना हम जानते हैं। तो साइक्लिक होने के नाते जी अबेलियन हो गया, और चूंकि जी अबेलियन है इसलिए इसका सब ग्रुप एच नॉर्मल हो गया। 10 एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एंड सो G by H is a quotient group. We have to prove that G by H is cyclic. Every quotient group of a cyclic group is cyclic. अगर G cyclic है तो सिद्ध करो G by H भी cyclic होगा। चूंकि G साइक्लिक है इसलिए इसके पास एक जनरेटर होगा। लेट A be a generator of G, then इसका मतलब क्या हुआ? G equals to स्मॉल ब्रैकेट A equals to curly bracket A to the power R such that R belongs to Z। यहाँ पे Z सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है, यानी ईच एलिमेंट ऑफ G इज सम इंटीग्रल पावर ऑफ A, दैट इज
ईच एलिमेंट ऑफ जी इज सम इंटीग्रल पावर ऑफ ए। फिर लाइन बदल के लिखो, ऑब्वियसली ए बिलोंग्स टू जी implies that right coset HA belongs to G by H. Right coset HA is right coset with respect to A, is right coset with respect to generator of G, और इसी को हम बता देंगे कि G by H का जनरेटर है। कैसे? G by H का हर एलिमेंट HA के सम इंटीग्रल पावर के रूप में एक्सप्रेसिबल है, ऐसा बता दो। तो G by H का आर्बिट्रेरी एलिमेंट लो। लेट राइट कोसेट HB बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ G by H, then B belongs to G। चूंकि B G में है इसलिए B G के जनरेटर A का सम इंटीग्रल पावर होगा, यानी B इक्वल्स टू A टू द पावर M, M बिलोंग्स टू Z। ये ऐसे लिखना फॉर सम M belonging to Z। Here Z is set of all integers, implies that right coset HB equal to right coset H A to the power M equals to right coset H A operation so on operation A M times appear है यहाँ पे। By the concept of right coset multiplication we can express it right coset HA into right coset HA into so on into right coset HA, and it is nothing but right coset HA whole to the power M, M belongs to Z। ये जो HB है ये कहाँ का एलिमेंट है? चाहो तो इसी के नीचे लिख दो, बिलोंग्स टू G by H। तो G by H का आर्बिट्रेरी एलिमेंट HA के इंटीग्रल पावर के रूप में एक्सप्रेसिबल है। अतः हम ये कह सकते हैं ईच एलिमेंट ऑफ G by H इज एक्सप्रेसिबल एज सम इंटीग्रल पावर ऑफ HA, and so right coset HA will become a generator of G by H, and hence G by H will become cyclic। Thus each element of G by H is some integral power of right coset HA, and so right coset HA is a generator of G by H, full stop। Hence G by H is cyclic। Converse is not true। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी कि अगर G by H साइक्लिक हो तो ये जरूरी नहीं है कि G भी साइक्लिक हो। इफ G by H इज साइक्लिक देन G इज नॉट नेसेसरली साइक्लिक। तो एक एग्जाम्पल कोट कर दीजिए। इसी प्लेलिस्ट में हम लोग पढ़े हैं, वी नो दैट कोसेंट ग्रुप S3 by A3 is cyclic, but S3 is not cyclic। S3 साइक्लिक क्यों नहीं है? क्योंकि S3 अबेलियन नहीं है। हर साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होता है, लेकिन कोई ग्रुप अगर अबेलियन ही नहीं है तो साइक्लिक भी नहीं होगा। इसको कंट्रापॉजिटिव कहते हैं ना। आप में से बहुतों को कंट्रापॉजिटिव पता होगा और बहुतों को नहीं पता होगा। हमने बोल दिया, उन्होंने सुन लिया। जिन्होंने लॉजिक पढ़ा होगा, लॉजिक उनको कंट्रापॉजिटिव ऑफ स्टेटमेंट मालूम होगा।
जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो लोग हमारा एक स्मॉल वीडियो देख लें, कंट्रापास्टिंग। इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और वीडियो साइज़ भी काफ़ी अच्छी है, 30-31 मिनट हो गया। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। देखो सब्सक्राइब करना और लाइक करना, इस पर हम अक्सर प्रवचन देते रहते हैं अपने व्यूवर्स को ही हम अपना स्टूडेंट समझते हैं, क्योंकि हम जो है टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, तो हमारे लिए हर व्यूवर हमारा स्टूडेंट है। देखो प्यारे बच्चों, किसी का भी वीडियो तुम देख रहे हो, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी का भी वीडियो तुम देख रहे हो वो तुम्हें या तो पसंद आएगा या तो नहीं आएगा। अगर तुम्हें पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर दो, लाइक करके उसका हौसला बढ़ाओ, ठीक। और लाइक करने का मतलब क्या होता है? लाइक करने का मतलब ये होता है कि उस वीडियो मेकर के और भी वीडियोस तुम देखना चाहोगे। ऐसी मन है स्थिति में उसके चैनल को सब्सक्राइब करके उसका हौसला जरूर बढ़ाना चाहिए। और यदि आपको पसंद नहीं है तो आप आगे बढ़िए, आप फिर उसको डिसलाइक मत करिए। डिसलाइक करके किसी का हौसला तोड़ना ये ठीक बात नहीं है, ये निगेटिविटी है, यह स्वभाव नेचर की निगेटिविटी है, और अपने नेचर में निगेटिविटी मत पैदा करो। वैसे भी मेरा मानना है कि जो विद्यार्थी गणितार्थी है, जो मैथमेटिक्स से कायदे से दिल से जुड़ा हुआ है, उसके अंदर निगेटिव ख्याल नहीं पैदा होने चाहिए। निगेटिविटी का कोई स्पेस मैथमेटिक्स में नहीं है। तो वीडियो नहीं अच्छा लगता तो आगे बढ़िए, छोड़िए, मत देखिए उसके वीडियोस को। ओके, थैंक यू वेरी मच।